Hi, I hope you guys are doing well. In this video, we are gonna learn how you guys can create a crypto account and how to verify and secure it. To create a crypto account, just go on Google, search coin market cap और टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस। जिस तरीके से आपने फॉर एग्जांपल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर जाते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी कंपनीज के अंदर पैसा लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई आई जस्ट रियली वांट इन्वेस्ट इन कंपनीज, पेप्सी, गेट्स फार्मा, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, तो आपने फिर स्टॉक मार्केट की तरफ जाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी पे, एडवांसमेंट पे, वेब3, मेटावर्स, NFTs, इन प्रोजेक्ट्स पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करूं, तो फिर आपको क्रिप्टो मार्केट की तरफ आना पड़ता है। सही है, एक टेक्नोलॉजी है। अकाउंट बनाने के लिए आपको एक्सचेंजेस की तरफ जाना है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज होती हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस होती हैं। एक्सचेंजेस से मुराद ये होता है, एक्सचेंजेस का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी से आपने जो है वो पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी फॉर एग्जांपल आप शेयर कर रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, इन रिटर्न आप चाह रहे हैं कि मुझे जो है वो डॉलर्स मिल जाए। आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने एक टर्म यूज करी हुई क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिन्हें आप एक्सचेंजेस कहते हैं। तो एक्सचेंजेस पे बेसिकली आप अकाउंट बनाते हैं अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको पोटेंशियल नजर आता है कि बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, ADA, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप क्रिप्टो मार्केट की तरफ जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने सिंपली गूगल पे जाना है, लिखना है कॉइन मार्केट कैप। ये एक वेबसाइट है जो आपको वॉल्यूम बताएगी, आपको बताएगी कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं जहां पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बाइनेंस इज वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज। उसके साथ साथ जब आप गूगल पे जाके टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस देखेंगे, आपको स्कोर पर चलेगा किस एक्सचेंज का सबसे ज्यादा स्कोर है, किस एक्सचेंज के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, यानी पूरी दुनिया में से कितना पैसा आ चुका है, या 24 आवर्स का वॉल्यूम के उसके अंदर वॉल्यूम कितना है। आपने वॉल्यूम देख लिया, आपने मार्केट कैप देख लिया, आपने रैंकिंग देख लिया, आपने देख लिया कि वो एक्सचेंज कौन कौन सी करेंसीज को ऑफर करती है। बेसिकली होता ये, बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी होती हैं जो आपकी कंट्री में नहीं चल रही होती। फॉर एग्जांपल जैसे बिटगेट एक एक्सचेंज है, बिटगेट आपकी कंट्री में नहीं चल रही, तो आपने देखा टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस, गूगल पे आके आपने सिंपली कॉइन मार्केट कैप के थ्रू आपने फंडामेंटली रिसर्च कर ली कि भाई इन एक्सचेंजेस को मैं पढ़ता हूँ, इन प्रोजेक्ट्स को मैं समझता हूँ, तो आपने देख लिया कि भाई ये बाइनेंस है। आपने देखा कि आपकी कंट्री की करेंसी को ऑफर कर रही है, ऑब्वियसली इट्स गुड टू गो, आप वहां पे अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज बिटगेट, कूकॉइन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो है 1 2 3 फर्स्ट रैंकिंग पे है, सेकंड रैंक पे है, स्कोर के अकॉर्डिंगली, मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली, वॉल्यूम अकॉर्डिंगली आप एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपने सारा पैसा किसी एक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट नहीं करना, आपने इनिशियली डिवाइड करना है, या इक्वली भी आप एक्सचेंजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। साथ साथ इसका रीजन ये भी होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, वो वेब3 या NFT या मेटावर्स या चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप उसको सर्च करते हैं, आपने बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, बाइनेंस पे आपने अकाउंट क्रिएट करा, आपने देखा कि वो प्रोजेक्ट बाइनेंस पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको फिर किसी और एक्सचेंज पे उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ये बिटगेट पे है, या फिर जो है वो गेट.io है, या कूकॉइन है, या बाइबिट पे। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंजेस की भी रैंकिंग के हिसाब से लिस्टिंग होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट है, ये प्रोजेक्ट आने वाले महीनों में या दिनों में इस एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। तो आपने इक्वली फंड्स डिवाइड करने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप इजीली हर प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर उस प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो आप बाइनेंस पे, बाइबिट पे, बिटगेट, गेट.io, ये जो एक्सचेंजेस है यहाँ पे अकाउंट्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सारे फंड्स जो है वो सिर्फ एक एक्सचेंज पे रख दिए, एक एक्सचेंज पे भी सारा जो है वो फंड्स को रखना रिस्क होता है। तो आप इक्वली आप सारी एक्सचेंजेस पे थोड़े थोड़े फंड्स डिवाइड कर सकते हैं। उससे ये भी होगा कि आप जो है वो अपने फंड्स को डिवाइड करते हुए हर प्रोजेक्ट के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पोटेंशियल नजर आता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाइनेंस पे फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट बना लिया, साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपकी कंट्री में वो एक्सचेंज कौन सी करेंसीज ऑफर कर रही है, कि भाई आपकी कंट्री में या आपके सिटी में या आपके जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो करेंसी ऑफर कर रही है। आपने अकाउंट बना लिया, साथ साथ जो है वो आपने बाइनेंस पे अकाउंट बना लिया, आपने देखा मेरे कंट्री में बाइनेंस चल रहा है, मैंने अकाउंट बना लिया। साथ साथ बिटगेट, गेट.io, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आपने कोशिश करी कि कम से कम 2 से 3 3 to 4 एक्सचेंजेस पे आपने सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लिया। सही है।
आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली देखें जिस तरीके से साइन अप और साइन इन होता है, साइन अप मींस कि आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, साइन इन मतलब है कि आपने अकाउंट बना लिए, आप उस अकाउंट के अंदर जो है वो फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हुए एंट्री लेना चाह रहे हैं। आपने देख लिया कि भाई मैंने अकाउंट बना लिया, मैंने अब साइन इन कर लिया। साइन अप करने के लिए सिंपली आप जिस तरीके से कोई भी वेबसाइट पे या किसी भी जो है वो एप्लीकेशन पे आपने सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, आप एंड्रॉइड यूजर हैं या एप्पल यूजर हैं, आपने देखा कि भाई सिंपली मैंने इंस्टॉल कर लिया एप्लीकेशन, बाइनेंस हो, बिटगेट हो, गेट आयो, आपने सिंपली वहां पे साइन अप कर लिया। साइन अप आपका हो गया ईमेल के थ्रू या नंबर के थ्रू आपने साइन अप करा। सिंपली फिर आप साइन इन की तरफ जाएंगे, आपने अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया। जब आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा देन यू विल गो विद द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। आपने वेरीफाई करना है और सिक्योर करना है। सेकंड स्टेप अकाउंट क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन का बेसिकली होता है। वेरिफिकेशन आपने किस तरीके से करनी होती है, एक्सचेंज एक टर्म यूज करती है केवाईसी। केवाईसी इन अ बेसिक मीनिंग नो योर कस्टमर। आपने जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं अपना CNIC, आधार कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू इन जो है वो कार्ड्स के थ्रू आप जो है वो अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। मेक श्योर कि जिस आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के थ्रू आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जब आप पेमेंट्स करते हैं अपने ईजी पैसा, जैस कैश या फिर जो है वो पेटीएम, जो भी पेमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं उसका सेम नेम होना चाहिए जो आपके अकाउंट क्रिएट करते हुए आपके ईमेल का नेम था या जो ईमेल में वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो नेम इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली आपकी जब ट्रांजेक्शंस के वक्त आप अकाउंट यूज करेंगे वो आपका बैंक अकाउंट है या आपकी ईमेल का जो है वो अकाउंट है, अकाउंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज थर्ड पार्टी का जो है वो सिनेरियो इंप्लीमेंट हो जाता है। मतलब एक्सचेंजेस अलाउ नहीं करती हैं आपकी ट्रांजैक्शंस को। वो कहते हैं कि आप किसी और के थ्रू जो है वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। तो मेक श्योर जिस नाम पे या जिस ईमेल पे आपने अकाउंट क्रिएट करा है उसी जो है वो अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है या जो भी आपका ट्रांजैक्शंस मेथड है उसको यूज करते हुए उसका अकाउंट होना चाहिए। सिंपली लेट्स ऑब्वियसली कम टुवर्ड्स दी टॉपिक। आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, सिंपली अपना आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या फिर जो है वो इसी तरीके से आप जो है वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यूज करते हुए आप अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी एक्सचेंज यूज करें, फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस यूज करें, अकाउंट की सेटिंग्स में जाएं, वेरिफिकेशंस का ऑप्शन होगा, अपना CNIC, आइडेंटिटी कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आपने उसको वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद आपको विद इन फ्यू आवर्स वो कंफर्म कर देगा कि योर अकाउंट इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स सिक्योरिटी। आप ईमेल अपने जो है वो क्रिप्टो अकाउंट से अटैच करें, अपना नंबर क्रिप्टो अकाउंट से अटैच करें। गूगल ऑथेंटिकेटर की एक एप्लीकेशन होती है अपने फ़ोन में, एंड्रॉइड यूज़र हैं या एप्पल यूज़र हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने जो है वो अपने अकाउंट से अटैच कर ली और जो है वो पास कीज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो अपने फेस ID अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए। आपने अपनी फेस ID लगा दी, अकाउंट सिक्योर होगा। ईमेल अटैच कर दी, जब भी आपका कोई अकाउंट खोलेगा आपको ईमेल आएगी, ईमेल पे कोड आएगा, नंबर पे सिमिलरली कोड आएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर पे कोड आएगा, अकाउंट खोलेंगे आपसे फेस ID मांगेगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अपना आइडेंटिटी कार्ड यूज करते हुए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते हुए अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये बेसिक स्टेप्स हैं। जब आप क्रिप्टो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, गूगल पे जाने के बाद कॉइन मार्केट कैप या टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज देखेंगे, A to Z आप फंडामेंटली रिसर्च कर सकते हैं कि भाई कितना मार्केट कैप है, कौन सी एक्सचेंज कितनी रिलायबल है, कौन सी एक्सचेंज का क्या स्कोर है और क्या रैंकिंग है जिसकी वजह से आई शुड गो विद दैट एक्सचेंज। बाइनेंस, बिटगेट, गेट आयो, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट वेरीफाई कर लिया, सिक्योर कर लिया, दैट्स इट। नाउ यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स कि किस तरीके से आपने डॉलर्स जो है वो परचेज करने हैं थ्रू दैट क्रिप्टो एक्सचेंज। थैंक यू।